आपको क्या लगता है गायत्री की फिक्र सिर्फ आपको है, मुझे नहीं? अब तक आपने अपनी मनमानी की और क्या हुआ? बात कहां से कहां पहुंच गई? आगे भी अगर आपकी मनमानी हुई ना तो लड़की घर बैठी रहेगी जिंदगी भर। दमयंती, आपको मेरी सौगंध है, आप मुझे गायत्री के लिए लड़का लाने से रोकेंगे नहीं। अरे मैं माँ हूँ उसकी, मैं जो करूंगी उसकी भलाई के लिए करूंगी ना। या फिर कह दीजिए कि गायत्री सिर्फ आपकी बेटी है, मेरा उस पर कोई हक नहीं है। और अगर हक है तो वो हक आज मैं आपसे मांगती हूँ। वचन दीजिए, आप मुझे गायत्री के लिए रिश्ता लाने से रोकेंगे नहीं। मैं जो रिश्ता लाऊंगी आप उसे मना नहीं करेंगे, बोलिए, वचन दीजिए। इसने महल में शराब पी बाबूजी। बाबूजी, लाड़ी नाक पे जानबूझ के मारी गई हो या गलती से गिरी हो? नाक तो कटी गई ना। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जहां चाहोगी चुटकुलिया की शादी वही होगी। शाम जी। आज शाम पंडित जी को घर बुला लाना। क्यों माँ? माँ कोई पूजा करानी है क्या? सासू माँ, घर में भागवत होगी क्या? नहीं, मैंने और गायत्री के बाबूजी ने तय किया है कि जितनी जल्दी हो सके गायत्री के हाथ पीले कर देने चाहिए। आखिर हमारा क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। उम्र भर भाई भाभी के साथ घर में थोड़ी ना पड़ी रहेगी। जी, आज तो कानों में मिश्री घुल गई, गंगा कसम। बस जल्दी से ये पला टले। पर माँ, ये बात तो सभी जानते हैं कि गायत्री की एक सगाई पहले भी हो चुकी है और उस सगाई के बाद उसका मंगेतर भी गुजर गया था। इसके बाद हमारी बिरादरी में इतनी जल्दी कोई अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। और माँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माँ, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो शादी करवाएंगे ना। अच्छा रिश्ता क्या होता है? हाँ, लड़का हमारी जात बिरादरी का हो, खाते पीते घर का हो, और क्या चाहिए? अब इसके लिए कोई राजकुमार आएगा ब्याहने? वैसे भी तुम्हारी राजरानियों को छुट्टी मिलेगी ननन के बोझ से। अगर गोविंद सेठ की बेटी उम्र भर घर बैठी रहेगी तो लानत है ऐसे धन दौलत पर। पंडित जी से कहना दान दहेज की चिंता ना करें, लड़के वाले जितना मांगेंगे हम उसे दुगना देंगे। बस इस सप्ताह के खत्म होने से पहले गायत्री का रिश्ता तय हो जाना चाहिए। ठीक है माँ।
जब मेरे मन में राणा जी बसे तो मैं अपने मन को कैसे किसी और को दे दूं? माँ, एक लड़की के मन में दो लोग कैसे हो सकते? हमारे मन में एक साथ दो लड़कियां कैसे रह सकती है राजमाता? हम शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अब कर्जे की फिक्र मत कीजिए राजमाता, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दीवान जी, आपने हमसे आज तक रियासत के कर्जे वाली बात छुपा कर रखी। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। राणा जी, मैं आपको पहले भी बताने वाला था। रियासत पर कितना कर्जा है? राजमहल का सालाना खर्च है 7 लाख रुपए। लगान और दूसरे स्रोतों से होने वाली आमदनी 4,50,000 रुपए है। और गोविंद सेठ का हमारे ऊपर कर्जा 49 लाख रुपए है। 49 लाख? $49 lakhs, और उसके बाद भी राजमहल का खर्चा उसकी आमदनी से ज्यादा है। दिए में तेल कम होने से लौ नीचे आ जाती है राणा जी। ये राजमहल है, यहाँ की शान कम हुई तो लोगों का राजमाता से विश्वास उठ जाएगा। किराए की शान किस काम की राजमाता? अगर हम कर्ज में डूबे हुए हैं तो शान तो कब की जा चुकी है। बस अभी तो उसका भरम रह गया है, और उस भरम को बनाए रखने के लिए हम अपनी रियासत को और बर्बाद नहीं होने देंगे। आज से महल में ना कोई दावत होगी ना कोई जश्न होगा। महल के सारे खर्चे कम किए जाएंगे। सर कटने से बचाने के लिए अगर हमें सर झुकाना भी पड़े तो हम वो भी करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राणा जी। बूंद बूंद से सागर नहीं बनता, ये सब किताबी बातें हैं। खर्चे कम करने से कुछ नहीं होगा। 49 लाख का कर्जा आप कभी नहीं चुका पाएंगे। अगर आपको कर्जा चुकाना है तो एक ही सूरत है, राजकुमारी शर्मिला से शादी कर लीजिए, या तो फिर मिस्टर विल्किंसन के सुझाव को मान लीजिए। लगान 2 गुना कर दें ताकि जो बची अर्थव्यवस्था है वो भी बर्बाद हो जाए। हमारे पास और कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है, या आप अपने दिल की माने या फर्ज की। लेकिन जो कुछ फैसला करना है जरा जल्द करें, क्योंकि आमिर कोट रियासत के पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कहा था ना, इस बात का एहसास भी तेरी आंखों में दिखना नहीं चाहिए। लड़कियों को प्यार करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए भूल जा अपने सपनों को और अपने भाग्य से समझौता कर ले। यही तेरी नियति है। ननदिया, ओ ननदिया, लड़के वाली आ गई। जल्दी से आ जा। अब तो दोनों पक्ष आमने सामने हो ही गए हैं, तो चलिए परिचय करा देता हूँ। पंडित जी, आप क्या परिचय करवाओगे? ये तो मेरे मौसी के देवर लगते हैं, दामोदर जी। और वो वैसे भी मुझे क्या पता था कि पंडित जी मेरे रिश्तेदारी से रिश्ता लेकर आएंगे। अच्छा ही हुआ ना, कम से कम हमें पता तो है ना कि गायत्री किसके घर जा रही है ना? तो बेटा क्या करते हो तुम? जी वो अभी मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा, अब आगे क्या करने का इरादा है?
वो अरे सेठ जी, लड़के से क्या पूछते हैं, अपने जमाई से पूछिए, दामोदर जी से। दामोदर जी? हाँ, उन्हीं का तो रिश्ता आया है अपनी गायत्री बिटिया के लिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सुशील की माँ की गुजर जाने के बाद मन बड़ा ही उदास रहता था, अकेलापन की वजह से। लेकिन आपकी बेटी अकेलापन दूर करेगी। पंडित जी, वैसे दामोदर जी की उम्र कितनी है? अरे मर्द और घोड़े की कोई उम्र थोड़ी ना पूछता है। मर्द तो 60 पे पाठा होता है और हमारे दामोदर जी तो अभी 56 के ही हुए हैं। 56 साल? ये तो हमारे बाबूजी की उम्र के हैं। अरे तो इसमें क्या पहाड़ टूट गया, खानदानी आदमी हैं। आपको मेरी सौगंध है, आप मुझे गायत्री के लिए लड़का लाने से रोकेंगे नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। गायत्री कहीं नजर नहीं आ रही। 1 मिनट में अभी लेके आई उसे। आप लीजिए ना। ओ ननदिया, लड़के वाले आ गए। चल ना जल्दी, क्या कर रही है यहाँ पर? अब तो घर में शहनाइयाँ बजेंगी, गाने बजाने होंगे। ननदिया, क्या सोच रही है? आए हाय। चल जल्दी से। आजा आजा। ये है हमारी गायत्री। चलो गायत्री, पाँव छुओ। बस बस, मैं अपना परिचय करवा दूं। मैं दामोदर की बड़ी बहन निर्मला, ये दामोदर का बेटा सुशील और ये लड़की प्रेमा। वैसे तो दोनों परिवार अपने ही हैं, पर शादी ब्याह वाला मामला है तो हर बात साफ साफ होनी चाहिए। बिटिया, जरा चलकर दिखाओ, चाल ढाल में कोई दोष तो नहीं है? हाँ हाँ। बिटिया, जरा चलकर दिखाओ, चाल ढाल में कोई दोष तो नहीं है? हाँ हाँ। वैसे अब तक लड़की की शादी क्यों नहीं हुई? कोई ऊंच नीच वाली बात तो नहीं थी ना? अजी नहीं, एक बार सगाई हुई है और लड़का गुजर गया। लड़की में कोई दोष नहीं है, अनछुआ पुष्प है दामोदर जी। खाना बनाना आता है क्या? अरे बड़ी सुघड़ है हमारी ननदिया।
ये कचौरियाँ भी इसी ने बनाई है। अब हाँ। वाह भाई, अच्छा लगा, अच्छा खाना बनाती है। नहीं वो क्या है ना कि इतने बड़े घर की बेटी है और फिर घर में 2-2 भाभियां हैं, तो काम करना आता है या नहीं ये पूछना तो पड़ेगा ना। दामोदर, मुझे तो लड़की पसंद है, और तुम्हें? मुझे भी। सुशील, प्रेमा बेटा, अपनी नई माँ के पैर छुआ। अब जरा दहेज की बातचीत हो जाए, अगर मुनासिब हो तो अभी सगुन दे देते हैं। 11 लाख नकद, जेवर अलग से। 11 लाख? हाँ तो फिर तो रिश्ता पक्का। बधाई हो सेठ जी, अब तो आपको कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा। लीजिए लीजिए, सब लोग मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। बाबूजी, बाबूजी ऐसा मत कीजिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी, मैं मानती हूँ मैंने सपने देखने की गलती की। मैं मानती हूँ कि मैं एक अभागन हूँ। मुझे सपने संजोने का कोई हक नहीं है। जी मैं मानती हूँ आप लोगों को मेरी फिक्र है, मेरा भला चाहते हैं, मेरी शादी की फिक्र है, पर आप मुझे ये बताइए, आपको सच में लगता है इससे मेरा भला होगा? अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहिए ना बाबूजी, आप भी जानते हैं ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बाबूजी मुझे बचा लीजिए। बाबूजी ऐसा मत कीजिए। बाबूजी, बित्ते भर की लड़की और गज भर की जबान। ये संस्कार है इसके? पंडित जी, ऐसी लड़की से शादी करवा रहे थे हमारी। अम्बुजा के घर से रिश्ता आया था, ये सुनकर हम यहाँ आए थे, वरना हमने तो सुना था कि लड़की बदचलन है। लगता है सही सुना था। एक तो लड़की आप शबनी, ऊपर से बदचलन, फिर भी ऐसी लड़की के साथ हम शादी करके उसके ऊपर उपकार ही कर रहे हैं। और इतने नखरे, अरे ऐसी लड़की को तो बस! आप मेरी बेटी पर लांछन लगा रहे हैं। अरे जरा एक नजर अपने भाई की ओर तो देखिए, काशी जाने की उम्र में 7 फेरे फिरने चले हैं। उनके तो बेटे भी मेरी चुटकनिया से बड़े हैं। देखिए, हम तो हमारे घर पर बैठे थे, ये पंडित जी आए थे हमारे घर ये रिश्ता लेकर के, ये रिश्ता कर लो। अब हमें क्या पता था कि यहाँ आकर उल्टी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बिठा के रखो अपनी राजरानी को अपने घर पर। निर्मला देवी, बस चुप रहिए, वरना मैं आप सबकी जुबान खींच लूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से सब के सब।